नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में खिलजी वंश प्रारंभ करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुलाम वंश को समाप्त किया था, जिसमें लास्ट शासक क्यूमर्स था। तो क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट्स आपके लिए ये है कि जलालुद्दीन खिलजी के नोट्स का जो वीडियो है वो भी चैनल पर उपलब्ध है। और इसके लिए आप जब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे एक चैनल का प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आपको मेडुअल हिस्ट्री दिखेगा, तो उस मेडुअल हिस्ट्री में ही आप जाकर जलालुद्दीन खिलजी के नोट्स का वीडियो आप वहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि पहले आप वीडियो को अच्छी तरह देख के नोट्स अच्छे से बना के फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जब आप दोनों को करेंगे तो आपको ये जो हिस्ट्री है, मतलब जो ये वीडियो सीरीज चल रहा है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में जलालुद्दीन खिलजी से लगभग 12 से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के पश्चात किस वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन में है तुगलक वंश, खिलजी वंश, बलबनी वंश या शमसी वंश। तो इसका सही आंसर है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि खिलजी जो थे वो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, तो ये सही है। दूसरा कि वे दिल्ली के सुल्तानों के समय सेना और अन्य प्रशासनिक पदों पर नौकरी करने लगे थे, मतलब ये मोहम्मद गजनवी ऐबक के समय आए थे और यहाँ पर नौकरी करने लगे थे। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा ये है कि भारत में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तो देखिए तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन में है 1, 2, 1, 2 या 1, 2, 3 उपरोक्त तीनों। तो ये तीनों सही है, क्योंकि ये मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो भी तुर्क थे। तो दिल्ली के सुल्तानों के समय ये सेना और अन्य प्रशासनिक पदों पर नौकरी करने लगे और बाद में जो अंतिम जो गुलाम वंश का शासक क्यूमर्स थे, उनकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैकुबात के समय जलालुद्दीन खिलजी किस पद पर आसीन था। ऑप्शन में है आरिज मुमालिक, सरे बहोदार, उपरोक्त दोनों या दीवाने अर्ज। तो सही आंसर है आरिज मुमालिक। आरिज मुमालिक का मतलब सैन्य मंत्री था। तो कैकुबात के समय जलालुद्दीन खिलजी जो था वो आरिज मुमालिक के पद पर आसीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के राज दरबार में कौन से कवि रहते थे। ऑप्शन में है अमीर खुसरो, अमीर हसन दहलवी, उपरोक्त दोनों या बैजू बावरा। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। तो हमने आपको बलबन के समय भी बताया था कि अमीर खुसरो, अमीर हसन दहलवी उसके दरबारी इतिहासकार थे। तो ये लोग उसके पश्चात भी, जब कैकुबात कुछ अल्प समय के लिए फिर क्यूमर्स बने, तो उसके पश्चात जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बने तो उनके दरबार में भी ये कवि के रूप में कार्य कर रहे थे। अमीर खुसरो को तो कहा जाता है कि इन्होंने 7 जो सल्तनत के जो शासन करने वाले थे, उनके शासनकाल में इन्होंने दरबारी इतिहासकार की भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस ईरानी फ़कीर को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। ऑप्शन में है सीदी मौला, नसीरुद्दीन मौला, मौलाना मौला या मोहम्मद मौला। तो इसका सही आंसर है सीदी मौला। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जो ईरान के एक फ़कीर थे जिनका नाम सीदी मौला था, उनको षड्यंत्र करके हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलजी वंश के शासकों का सही क्रम क्या है। देखिए उत्तर प्रदेश मेंस में पूछा गया था। तो पहला जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, या पहला अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह या नासिरुद्दीन खुसरो शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन। तो इसका सही आंसर पहला वाला है, क्योंकि खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की था और उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और अंतिम जो खिलजी वंश का शासक था वो था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर पहला वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कि पहला है कि जलालुद्दीन का राज्याभिषेक कैकूबाद द्वारा बनवाए गए किलो खरी के महल में हुआ था, ये सही है 1290 ईस्वी में। दूसरा, जलालुद्दीन के काल में ही अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया था, तो ये भी सही है। तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में देवगिरी है, जहाँ के राजा थे रामचंद्र देव। उन पर आक्रमण करके वहाँ से काफ़ी सोना चांदी हीरे जवाहरात हाथी लूटे थे अलाउद्दीन ने। तीसरा है, कैकूबाद की मृत्यु के पश्चात जलालुद्दीन ने शाइस्ता खां की उपाधि ग्रहण की थी, तो ये भी सही है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑप्शन में केवल एक, केवल दो, केवल दो तीन या एक दो तीन उपरोक्त तीनों, तो ये तीनों सही है, क्योंकि कैकूबाद के समय जलालुद्दीन को शाइस्ता खां की भी उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन खिलजी के पश्चात खिलजी वंश का शासक कौन बना। ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, नासिरुद्दीन खुसरो शाह या नसीरुद्दीन खिलजी। तो सही है अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश के 4 शासकों का जो क्रम रहा है उसमें जलालुद्दीन खिलजी पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी, और इन चारों खिलजियों में सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी से पूछा जाता है, जो कि हमारा अगला वीडियो रहेगा। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, फिर नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा है। ऑप्शन में है 30 वर्ष, 28 वर्ष, 20 वर्ष या 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 30 वर्ष। अर्थात 1290 में जब क्यूमर्स की हत्या हो जाती है तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो 1290 से 1320 तक, अर्थात 30 वर्षों तक खिलजी वंश का शासन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलजी कौन थे। ऑप्शन में तुर्क, अरबी, अफगानी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो तुर्क थे, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी आए थे तो उसी समय ये खिलजी भी आए थे। तो खिलजी के जो पूर्वज जो थे वो तुर्क थे, हालांकि बहुत इतिहासकार इनको तुर्क नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन मुसलमान किसे कहा गया था। तो ऑप्शन में है दिल्ली के मुसलमानों को, मुंबई के मुसलमानों को, मद्रास के मुसलमानों को या बेंगलुरु के मुसलमानों को। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय भी मंगोल आक्रमण होते थे। हमने आपको बताया था कि इल्तुतमिश से प्रारंभ हुआ था बलबन के समय। बलबन तो इसीलिए अपने साम्राज्य विस्तार भी नहीं कर पाया क्योंकि मंगोल आक्रमण बराबर होता रहता था। तो इसके शासनकाल में भी मंगोल आक्रमण हुआ, लेकिन कुछ जो मंगोल आक्रमणकारी थे वो बाद में दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में बस गए और उन्हीं को नवीन मुसलमान कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने खिलजी वंश की स्थापना को क्रांति की संज्ञा दी थी। CGBFM में पूछा गया है। ऑप्शन में है मोहम्मद हबीब, मोहम्मद नसीम, RP त्रिपाठी या संजय बघेल। तो मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को दिल्ली सल्तनत में एक नए क्रांति की संज्ञा दी थी, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का शासक था। ऑप्शन में है कड़ा मानिकपुर का सैनिक, कड़ा मानिकपुर का सेना नायक, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार या कड़ा मानिकपुर का इक्तादार। तो इसका सही आंसर सी वाला है। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी जो था वो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। जलालुद्दीन खिलजी के समय देवगिरी पर आक्रमण कब किया गया था। ऑप्शन में है 1296, 1291, 1290, 1293। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो 1290 से 1296 तक खिलजी वंश की जब स्थापना उसने किया था, उसके पश्चात 6 वर्षों तक शासन किया था। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, वहाँ पर आक्रमण किया था। और उसके पश्चात जब उसने काफ़ी हीरे जवाहरात हाथी घोड़े लूट के आ रहा था तो उस समय उसके चाचा जो कि जलालुद्दीन खिलजी थे वो जब उससे मिलने गए थे तो वहीं पे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी 1296 ईस्वी में, और अपने को खिलजी वंश का नया सुल्तान घोषित किया था। तो इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी की 1296 में मृत्यु होती है। उसके पहले ये आक्रमण होता है देवगिरी पर। तो अब आज हम लोगों ने जलालुद्दीन खिलजी वंश को प्रारंभ किया है। उसमें जलालुद्दीन खिलजी से संबंधित IAS, PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों का संग्रह देखा है।
इसका वीडियो जो जलालुद्दीन खिलजी का नोट्स का वीडियो है वो भी चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा अलाउद्दीन खिलजी रहेगा। खिलजी वंश में सबसे इम्पोर्टेंट शासक अगर कोई हुआ तो वो अलाउद्दीन खिलजी हुआ है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।